तो दोस्तों इस वीडियो में मैं भारतीय संविधान सभा से संबंधित जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाला हूं। सो फ्रेंड्स आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। सो फ्रेंड्स आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने बनाया। फ्रेंड्स आपको बताना है भारतीय संविधान को किसने बनाया। सो फ्रेंड्स यह है संविधान सभा ने बनाया। किसने? संविधान सभा ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान सभा। ओके साथियों याद रखना भारतीय संविधान को जो है वह संविधान सभा ने बनाया। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। फ्रेंड्स आपको बताना है संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वह कब संपन्न हुए। सो फ्रेंड्स यह 1946 में संपन्न हुआ। कब? 1946। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1946। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। सो फ्रेंड्स संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वह दिल्ली में हुआ था। कहाँ? दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली। ओके साथियों याद रखना संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वह दिल्ली में हुआ था। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों आपको बताना है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। सो फ्रेंड्स यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके साथियों याद रखना संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथियों क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। सो फ्रेंड्स संविधान सभा की स्थापना जो है वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब? 9 दिसंबर 1946। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सो फ्रेंड्स संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह डॉक्टर सच्चिदानंद ने की थी। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके साथियों याद रखना संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। फ्रेंड्स आपको बताना है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। सो फ्रेंड्स यह बी.एन. राव थे। कौन? बी.एन. राव। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बी.एन. राव। फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सो फ्रेंड्स आपको बताना है निम्न में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सो फ्रेंड्स एच बेग थे। कौन? एच बेग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एच बेग। ओके साथियों याद रखना एच बेग जो है वह संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। साथियों आप बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। सो फ्रेंड्स यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके साथियों याद रखना भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। साथियों आपको बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सो फ्रेंड्स है सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन? सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा। ओके साथियों याद रखना संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे। साथियों अगर आपसे पूछा जाए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। सो फ्रेंड्स है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। सो फ्रेंड्स आपको बताना है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। सो फ्रेंड्स महिला सदस्यों की संख्या जो है वह 15 थी। कितना? 15। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 15। सभी साथी याद रखेंगे भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो थी वह 15 थी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। ओके साथियों आपको बताना है भारत के संविधान का निर्माता जो है वह किसे माना जाता है। सो फ्रेंड्स है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। किसको? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओके साथियों याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। साथियों आपको बताना है भारत का संविधान
कब लागू हुआ था? सो फ्रेंड्स यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब? 26 जनवरी 1950। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ओके साथियों, याद रखना भारत का संविधान जो है वह पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सो फ्रेंड्स, आपको बताना है भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता जो है किसने की थी? सो फ्रेंड्स है सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? साथियों, आपको बताना है संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? सो फ्रेंड्स, यह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कब? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके साथियों, याद रखना संविधान को बनाने में कुल समय जो है वह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? साथियों, आपको बताना है संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? सो फ्रेंड्स, कुल संविधान और अनुसूचियां जो है वह है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। कितना? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर कितने लोग हस्ताक्षर किए थे? ओके साथियों, आपको बताना है संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? सो फ्रेंड्स, यह है जो है 284 लोग किए थे। कितने? 284 लोग। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 284। ओके साथियों, याद रखना संविधान सभा के उपस्थित सदस्यों ने कुल 284 लोग ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? साथियों, आपको बताना है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, यह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ओके साथियों, आपको बताना है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? सो फ्रेंड्स, यह 22 जनवरी 1947 को किया गया। कब? 22 जनवरी 1947। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 22 जनवरी 1947। ओके साथियों, याद रखना भारत को एक संविधान देने की बात है संविधान सभा द्वारा जो है वह 22 जनवरी 1947 को किया गया। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया। सो फ्रेंड्स, आपको बताना है भारतीय संविधान को अपनाया गया। सो फ्रेंड्स, यह है जो है संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। साथियों, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो फ्रेंड्स, यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके साथियों, याद रखना भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सो फ्रेंड्स, आपको बताना है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? सो फ्रेंड्स, उनकी संख्या जो है वह 7 थी। कितना? 7। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 7। ओके साथियों, याद रखना प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या जो है वह 7 थी। ओके साथियों, याद रखना। क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सो फ्रेंड्स, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ओके साथियों, याद रखना
संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे। सो फ्रेंड्स आपको बताना है निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य जो है वह नहीं थे। सो फ्रेंड्स यह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके साथियों, याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वह प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। सो फ्रेंड्स भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव जो है वह 1946 में संपन्न हुआ। कब? 1946। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1946। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। सो फ्रेंड्स आपको बताना है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। सो फ्रेंड्स यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके साथियों, याद रखना संविधान सभा को मूर्त रूप जो है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया। सो फ्रेंड क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। सो फ्रेंड्स संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में जो है वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके? बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। ओके साथियों, याद रखना संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में जो है वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। सो फ्रेंड्स भारत की संविधान सभा जो है वह कैबिनेट मिशन योजना द्वारा गठित की गई थी। किसके? कैबिनेट मिशन योजना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन योजना। सभी साथी याद रखेंगे भारत की संविधान सभा जो है वह कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा गठित की गई थी। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे। सो फ्रेंड्स आपको बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल जो है वह 389 सदस्य होने थे। कितने? 389। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 389। ओके साथियों, याद रखना कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में जो है वह कुल 389 सदस्य होने थे। सो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। सो फ्रेंड्स आपको बताना है संविधान सभा में देशी रियासत के लिए कुल कितने प्रतिनिधि थे। सो फ्रेंड्स 70 प्रतिनिधि थे। कितने? 70। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 70। ओके साथियों, याद रखना संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कुल 70 प्रतिनिधि थे। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। सो फ्रेंड्स यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो सो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ साथियों, ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।